अमेरिका और इजरायल एक बेहद खतरनाक जोड़ी है, क्योंकि अमेरिका बेहद ताकतवर है तो वह इजरायल अपनी तकनीक और इंटेलिजेंस के बल पर सटीक हमले करने की क्षमता रखता है। अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है तो इजरायल भी इस मिशन में अमेरिका का पूरा साथ देने वाला है। और यही वजह है कि इजरायल पिछले कई दिनों से लगातार एक बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है। इनके यहाँ इजरायल की होम फ्रंट कमांड को अलर्ट पर रखा गया है, जिसका मतलब है कि इजरायल को उम्मीद है कि हमले के बाद ईरान और उसके प्रॉक्सी भारी पलटवार करेंगे और इसके लिए पूरे इजरायल में डिफेंस सिस्टम लगाए गए। लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले जारी हैं। हर दिन नए ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। हमास के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है। इजरायल को पूरे प्लान की जानकारी दी गई है। इजरायल को प्रॉक्सी पर हमले की जिम्मेदारी दी गई है। अमेरिका होती हिजबुल्लाह और हमास पर हमले नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका 4 से 5 दिन भीषण हमले कर सकता है। अधिक से अधिक 7 दिन तक की तैयारी की गई है। इजरायली हथियारों की पूरी जानकारी है। ईरान इजरायली ड्रोन को गिराने की तकनीक बना चुका है। इजरायल के हमलों को नाकाम करने का तरीका ढूंढा जा चुका है। और इजरायल में अमेरिका से आ रहे कार्गो विमानों की लैंडिंग हो रही है। पिछले कई दिनों से विमान आ रहे हैं और माना जा रहा है कि अमेरिका हथियार भेज रहा है। माना जा रहा है कि इजरायल को अमेरिका से ड्रोन मिसाइल की सप्लाई की जा रही है। इन तमाम रिपोर्ट से साबित हो रहा है कि इजरायल में युद्ध की तैयारी चल रही है। इजरायल में वायुसेना का युद्धाभ्यास भी शुरू हो चुका है। इजरायली पायलट हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इजरायल में मौजूद विमानों की क्षमता की जांच की जा रही है। आसमान से सटीक निशाने का अभ्यास किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद पहले विद्रोह भड़काने के मिशन पर था। ईरान में विद्रोहियों के साथ अभियान चल रहा था, लेकिन अब वॉर के लिहाज से मोसाद काम कर रहा है। मोसाद सेना से जुड़ी जानकारी जुटा रहा है। इजरायल में बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने की तैयारी हो रही है। ईरान के नए टारगेट का चुनाव भी किया जा रहा है। ईरान में इस बार ग्राउंड ऑपरेशन भी चलाया जा सकता है। इजरायल की सुरक्षा में 3 एयर डिफेंस की तैनाती है। आयरन डोम और एरो एयर डिफेंस के अलावा डेविड स्लिंग का भी इस्तेमाल हो रहा है। इजरायल पर मिसाइल हमले का खतरा है, इसलिए डेविड स्लिंग की तैनाती बढ़ाई गई है। डेविड स्लिंग आयरन डोम से अधिक ताकतवर है। यह बैलिस्टिक मिसाइल को भी नष्ट करने की ताकत रखता है। डेविड स्लिंग से सरफेस टू एयर स्टनर मिसाइलों का प्रहार होता है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। यह 9261 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रहार करती है। डेविड स्लिंग की तैनाती खासतौर से मिसाइल हमलों से बचने के लिए की गई है। यह बैलिस्टिक मिसाइल के साथ क्रूज मिसाइल को भी हवा में नष्ट कर देता है।